सदीक साजिद साहब, माहौल कैसा था? थोड़ा हमें बयान करें, किस तरह से आमद हुई मेहमानों की और वहाँ पर जो आपके पास इत्तलात हैं। ज़ाहिर है ये इन कैमरा सेशन था, पूरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना तो कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो आपको मिला अगर वो आप हमारे साथ शेयर करें तो। बहुत शुक्रिया समी साहब। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में ये तकरीबन 29 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बराए नेशनल सिक्योरिटी है और आज की इसकी इजलास की गैर मामूली अहमियत इस वजह से भी है कि इसमें 78 अरकान पार्लियामेंट को मदऊ किया गया था 29 के अलावा। और अगर हम दीगर मेहमान जिनमें गवर्नर्स हैं, वज़ीर आला हैं, सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको शामिल कर ले ये तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा बन जाती है। तो ये 100 से ज़्यादा अरकान जो थे वो कौमी असम्बली के हाल में मौजूद थे। जैसा कि आपने बताया कि इन कैमरा इजलास था, अच्छे तरीके से आमद हुई है। आर्मी चीफ DGSI और CGS चीफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जब पहुँचे तो कौमी असम्बली के आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है। फिर जो स्पीकर चैम्बर है उसमें मुख्तसर मुलाकात हुई है आर्मी चीफ और DGSI की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और स्पीकर असद कैसर से, और स्पीकर सर ने उनका जो है वो शुक्रिया अदा किया है कि एक मरतबा फिर आए हैं, जिस पर आर्मी चीफ ने कहा कि जब भी आपने बुलाया है हम आए हैं, ये अहम कौमी मामला। ज़्यादा सवाल जवाब किस चीज़ पर हुए? ज़्यादा सवाल जवाब हुए अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर और कलदम जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके ऊपर ज़्यादा सवाल जवाब हुए। TLP से मुतल्लिक़ भी सवाल जवाब का सेशन हुआ था, लेकिन उसके ऊपर इतनी बात असरी की आदत ने नहीं की। उसके ऊपर बात की अली मोहम्मद ख़ान है जो कि मुज़ाकरात कार है और स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन है। उन्होंने उसकी वो तमाम वजूहात, मकासद, नताइज और अब तक कि वो इनको कौमी दायरे में लाने वाला इनका सियासी बैकग्राउंड सारा, और उसके बाद फिर जो आज धरना भी वो ख़त्म करके जा रहे हैं इसके बारे में भी उन्होंने बताया। और इसमें सबसे पहली ब्रीफिंग्स थी जो DGSI थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने आधा पौना घंटा की एक तफसीली ब्रीफिंग दी थी। उसका मरकज़ महवर था अफ़गानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है और उसके साथ साथ फिर जो दुश्मन ममालिक है वो किस तरह इस सारी सूरत हाल को सबूताज कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर एक बहुत बड़ा ख़तरा सभी साहब दाइश का, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि ये एक बड़ा ख़तरा है आज भी, और इसके सिलसिले में इस ख़तरे से निपटने के हवाले से हम अफ़गान हुकूमत से भी तावन कर और इंटरनेशनल कम्यूनिटी से भी कहते हैं कि वो इनको, लेकिन अफगानिस्तान को अभी तस्लीम नहीं करेंगे ये कहा। ये उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल कम्यूनिटी जब वो करेगी तो हम भी उनको तस्लीम करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की मदद जारी रखेंगे, तावन जारी रखेंगे। और साथ ही साथ सभी साहब उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, एक तो उन्होंने कहा कि ये हमें श्योरिटी दी गई कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ये जो पाक अफगान जो बॉर्डर। अच्छा, TTP के साथ क्या उन्होंने कहा कि इस वक्त सीज फायर हो चुका है? इस बारे में मुख्तलिफ सवाल जवाब के सेशन के दौरान ये बात बताई गई कि कलदम जो तहरीक तालिबान है वो उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी, और सिलसिले में अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो हमें एक सहूलतकार का किरदार जो है वो अदा कर रही है। उनके कुछ आला जो हुकाम हैं वो इन मुज़ाकरात में शरीक हैं। अभी सीज़ फायर है, कुछ चीज़ों पे पेशरफ्त हुई है, कुछ चीज़ों पे अभी पेशरफ्त होना बाकी है। जिस तरह के 100 से ज़्यादा लोगों की, हमारे ज़राए के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोगों जो कलदम TTP के लोग हैं उनकी रिहाई की एक फ़हरिस्त जो है वो दी गई है। उसके ऊपर भी अभी काम जारी। तो उन्होंने कहा कि इनको कौमी दायरे में लाने के लिए, या अगर ये रियासत पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान के कौमी सलामती इदारों से मुतल्लक जो ये माजी में करते रहे उसके हवाले से ये अपना वो बयानात उसके ऊपर बाकायदा माफ़ी हो, माजरत हो, उसको ये तस्लीम करें, उसके बाद फिर आगे बढ़ बातचीत का जो सिलसिला है वो जो है वो जारी है। अच्छा, ज़फ़र इलाली साहब, इम्पॉर्टेंट ये ब्रीफिंग TTP से जो सीज़ फायर है वो उसमें पेशरफ्त हुई है, सीज़ फायर हुआ है, और अगर ये कंटिन्यू रहा, अगर उन्होंने भी इस मुआहदे की पासदारी की तो ये आगे भी जा सकते हैं। और फिर जैसे सदीक साजिद साहब कह रहे थे, तो ये तो एक जो बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में, इट्स ए बिग स्टेप, इज़न्ट इट ज़फ़र इलाली साहब? देखिए, ये तारीख ये बताता है कि जब तक आप इनके, ये एको हो रहा है बहुत, जी ये एको बंद करें भाई, उनको आवाज़ वापस जा रही है। जी इलाली साहब, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप उनके कैदियों को छोड़ते रहेंगे आपको सीज़ फायर जारी रहेगा, और जब कैदी ख़त्म हो जाएंगे
असल बात उस वक्त आएगा when you have nothing more to offer। फिर क्या होगा? हमने देखा है इनके साथ, लड़ो, बात करो, कैदी रिहा करो, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये तो एक प्रूवन फैक्ट है। क्या हम उसी रास्ते पे फिर चल रहे हैं? अच्छा, इसमें हिलाली साहब थोड़ा डिफरेंस है माजी का, इसलिए कि 20 साल से अफ़गानिस्तान में एक अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी और इंडिया को मुकम्मल एक्सेस थी। तो जो अफ़गान सरज़मीन है वो इस्तेमाल हो रही थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और टीटीपी की वहाँ पर सेंचुरीज़ थी और पूरी उनको सपोर्ट मिल रही थी हर तरफ से। लेकिन अब तालिबान की हुकूमत इसको फैसिलिटेट करवा रही है, और सराजुद्दीन हक्कानी इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं, और उनका आज भी ये बयान है, कल भी ये बयान था कि जो अफ़गान सरज़मीन है किसी कीमत में भी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। तो डोंट यू थिंक कि ये जो इतनी बड़ी तब्दीली है वो मजबूर करेगी टीटीपी के रहनुमाओं को कि वो फिर जो मुआहदा उन्होंने किया है उस पर वो पाबंद रहें, उस पर कारबंद रहें? आपको पता है समी साहब कि जब अमेरिकन भी थे उधर तो कहा जाता था कि 50 से 70% अफगानिस्तान पे उनका कंट्रोल नहीं था। कहा जाता था कि काबुल जो है बस वही था जो उनका कंट्रोल था। उस वक्त ये लोग हिंदुस्तान से पैसे लेके हमारे खिलाफ एक्ट कर रहे थे। अब उस वक्त किधर था हक्कानी तालिबान? उस वक्त क्या हक्कानी तालिबान उस वक्त हमारा दुश्मन था टीटीपी की तरह? कितने दफ़े हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स ने उनसे बात की होगी और कहा होगा कि तुम्हारा इलाका जो तुम्हारे कंट्रोल में है उधर से पैसे लेके टीटीपी पाकिस्तान को अटैक कर रहा है, रोको। क्या वो रोका उन्होंने? चलिए रोका नहीं, कोशिश की, एक आदमी को पकड़ा। देखिए बात सीधी सादी ये है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप चाहते हैं कि हम उनका बात माने, चलिए देखते हैं, मगर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि जब भी उस इलाका हक्कानीज के कंट्रोल में था उस वक्त नहीं रोका। अब आप कहते इस वक्त वो कह रहे हैं हम रोकेंगे, लेट अस सी। मगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये क्लासिक केस है, लड़ो, रुको, निगोशिएट करो, झूठ बोलो, एक एक के प्रिजनर्स वापस लाओ और फिर शुरू हो जाओ। दिस इज द क्लासिक केस। अब अगर इस वक्त नहीं होगा इसलिए कि हक्कानीज इस वक्त सीरियस हैं, टाइम विल टेल। अगर आप लेना चाहते हैं रिस्क, छोड़ दें और फिर देखते रहें क्या होता है। अच्छा, फिर इसमें एक और सवाल भी है, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ये एक जो आपने सिनेरियो पेंट किया है दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट देन वी गो बैक अगेन कि फिर हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं हमारे पास इसके अलावा? समी साहब, आपका मुल्क के पास जब एक कुव्वत होती है और एक क्या चॉइस है आपके टेररिस्ट के खिलाफ? लड़ो उनके साथ, और तो कोई चॉइस है ही नहीं ना। व्हाई डू यू ऑलवेज वांट अ चॉइस? मुझे समझ नहीं आती है। मुझे अगर एक चोर, मुझे पता है एक चोर है मेरे घर में आके चोरी करेगा, मैं क्यों उसके साथ बैठ के निगोशिएट करूं? मैं हर चोर के साथ करूं, लेट अस कम टू अ डील। भाई ये लोगों का बैकग्राउंड देखें, बस कंडक्टर्स, गाड़ी बस धोने वाले, ये कोई आइडियोलॉजिकल लोग नहीं हैं, ये गैंगस्टर्स और ब्रिगेंड्स हैं। दे आर नॉट माउसे तुंग लाइक पीपल। मैं कहता हूं ये वो अफगान तालिबान की तरह आइडियोलॉजिकली डिस्पोज नहीं है। इनको पैसे चाहिए, लूट चाहिए, इनको कंट्रोल चाहिए, ये को काम नहीं करना आता, इनको सिर्फ एक चीज आता है, लड़ना। तो आप किससे बात कर रहे हैं? मगर फिर भी अगर आप समझते हैं, तसल्ली आपको होती है कि भाई हमने इस वक्त इसलिए कि एक गारंटोर है, चलिए कोशिश कर लें, नो प्रॉब्लम, यू विल सी व्हाट हैपन्स। मगर क्यों ये कहें कि ऑप्शन हमारे पास नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन है।
ऑप्शन ये है कि अपने हिफाजत करो अपने लोगों का, अपने मुल्क का, अपने एरियाज का। ठीक। दूसरा जो अहम इशू था इस ब्रीफिंग में वो अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ करने का, उनकी गवर्नमेंट को, उसके बारे में पाकिस्तान में ये बताया गया ब्रीफिंग के दौरान कि जब तक पूरी दुनिया नहीं रिकग्नाइज़ करती तालिबान को, उस वक्त तक पाकिस्तान रिकग्नाइज़ नहीं करेगा, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और इस वक्त जो उस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए जो मदद चाहिए पाकिस्तान वो फ्राहम करता रहेगा। वाह वाह, देखिए ये झुकाव है अमेरिका के तरफ, ये झुकाव है वेस्ट के तरफ। आपके पास कोई वजह नहीं है उनको नहीं रिकग्नाइज करने के लिए। आप उनसे गारंटी एक्सेप्ट करते हैं, आप उनको फॉरेन मिनिस्टर को दावत देते हैं, आपका फॉरेन मिनिस्टर होस्ट करेगा उसकी विजिट को। बस फॉर्मली आप रिकग्नाइज ये नहीं कर रहे हैं कि इसलिए कि इस किस्म की मुनाफकत इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता है। आप उनका अमीर जब आएगा आप उसको 21 गन सलूट नहीं देंगे, मगर उसके अलावा आप हर चीज़ करेंगे। भाई ये एक झुकाव है टुवर्ड्स अमेरिका। ये एक्चुअली समी साहब इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ कहता है जब आपका रिट है, आपका कंट्रोल है, आपका अथॉरिटी जो है हर जगह एक स्टेट में एक्सटेंड होता है, तो देर इज नो प्रॉब्लम। यू आर दी फॉर्मल, आप रिकग्नाइज्ड रूलर होनी चाहिए। और हम तो उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ना, हम तो उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए, या कहा जा रहा है कि हम उनको साथ कोऑपरेट करेंगे। तो यार ये क्या बातें हैं, दिस इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। ये सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का इंटरनेशनल एक जोक है, मगर कोई बात नहीं। अगर मकसद आपका ये है कि उनके साथ आपकी अच्छी ताल्लुकात हैं और ये इस वक्त उनके साथ आपका अच्छा ताल्लुकात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।